मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक था अपना हेल्थ एजुकेशन। नाउ विल स्टार्ट फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन रिलेशन, जर्नल एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि जब से जीवन स्टार्ट हुआ है तब से हम शारीरिक शिक्षा की धारणाएं अलग अलग ले रहे हैं। पहले कुछ और मानते थे कि फिजिकल एजुकेशन ये है। जो जो टाइम चेंज होता गया उसकी धारणाएं बदलती गई, कॉन्सेप्ट चेंज होते गए। आधुनिक काल में जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, विद्वानों ने उसके बारे में क्या विचार दिए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि पुराने समय से ही पृथ्वी से जब से जीवन स्टार्ट है तब से फिजिकल एजुकेशन है। यदि फिजिकल एजुकेशन शरीर के बारे में नहीं पता होता तो किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं था। हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कब सोना है, ये सभी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। पर कुछ क्या मान लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक गेम है, एक रिक्रेशन है, एक टाइम पास है। ऐसी धारणाएं रखते हैं जो सही नहीं है। वास्तव में फिजिकल एजुकेशन को कुछ हेल्थ एजुकेशन भी मान लेते हैं, शारीरिक संस्कृति मान लेते हैं कि ये तो वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके अनुसार ही फिजिकल एजुकेशन है। पर मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की बहुत सारी अलग से परिभाषाएं दी हैं। जो महान दार्शनिक हुए हैं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे महान दार्शनिक ने भी शारीरिक शिक्षा के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में अपनी विचारधाराएं दी हैं। इनको जीवन का एक अभिन्न अंग माना है। यदि फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो जीवन नहीं है। कुछ जो डेफिनेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चार्ल्स बूचर ने क्या कहा है, शारीरिक क्रिया, जो भी शारीरिक शिक्षा है, शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से विकास करना है, उसको एक सक्षम व्यक्ति बनाना है। फिजिकल एजुकेशन वो है। कैसेडी ने क्या कहा है कि शारीरिक क्रियाओं पर जो केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही फिजिकल एजुकेशन है। कि जो चेंज आते हैं, जो फिजिकली एक्टिविटीज से जो मानव व्यवहार में जो चेंज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जो उसके एक्सपीरियंस में, वही शारीरिक शिक्षा है। जेबी नेस के अनुसार कि जेबी नेस ने शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी क्रियाओं तथा उसके संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विचारधाराएं दी और फिजिकल एजुकेशन के अर्थ को समझाने की कोशिश की है। भारतीय जो शारीरिक शिक्षा वो मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने फिजिकल एजुकेशन के बारे में कहा है कि फिजिकल एजुकेशन शिक्षा का ही एक अंग है, शिक्षा का एक पार्ट है। जो एक, हम इसको एजुकेशन का एक हार्ट कह सकते हैं, हार्ट ऑफ एजुकेशन। यदि अपनी बॉडी में हार्ट पंपिंग नहीं करता, ब्लड नहीं पहुंचाता, तो अपनी बॉडी काम नहीं करती। इसी तरह यदि एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो वह एजुकेशन व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वो है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, उसको पूरे व्यक्तित्व का अपने एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है, वही फिजिकल एजुकेशन है। पर भ्रांतियाँ क्या हैं कि शारीरिक शिक्षा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। उन भ्रांतियों के बारे में यदि हमें पता नहीं होगा तो उनको हम दूर नहीं कर सकते। कुछ क्या मानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, खेल कूद है, या खाली समय है जो उसका टाइम पास करना है, या इसको कह देते हैं कि मनोरंजन का साधन है। पर वर्तमान में इसकी
धारणाएं चेंज हो गई हैं। वर्तमान में इसको क्या मानने लग गए हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्रिएट करता है, क्या फिजिकली शारीरिक रूप से व्यक्ति का विकास करता है, सोशल डेवलपमेंट करता है फिजिकल एजुकेशन। सोशल यानी कि सामाजिक, पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस को भी ध्यान में रखता है फिजिकल एजुकेशन, और कोग्निशन अपने मानसिक विकास को भी ध्यान में रखता है, और क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता कि नए नए निर्माण करने में भी फिजिकल एजुकेशन सहायक है। पर मानते क्या हैं कि ये सिर्फ समय का सदुपयोग है। फिजिकल एजुकेशन ये सही है कि समय का सदुपयोग है। बहुत से ऐसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, यदि समय पर उनको नहीं देखा जाता, देखभाल नहीं करते, उनके माता पिता उनको उचित ज्ञान नहीं देते, उनके अध्यापक उनको ध्यान नहीं रखते, तो उसी समय को बर्बाद करते हैं और बहुत सारी बुराइयां अपना लेते हैं। पर फिजिकल एजुकेशन अपनाने से वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाते रखते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य यदि एक व्यक्ति का होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा, बहुमूल्य योगदान उसके राष्ट्र के निर्माण में दे सकता है। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन से समय का सदुपयोग भी होता है। पर अकेला समय का सदुपयोग ही फिजिकल एजुकेशन नहीं है। फिजिकल एजुकेशन केवल खेल खेलना, कुछ की क्या धारणा है कि फिजिकल एजुकेशन खेल खेलना, जो गेम करते हैं, जो खेल खेलते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित मानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ खेल खेलना है। नहीं, फिजिकल एजुकेशन खेल कूद के साथ साथ और सारे डेवलपमेंट अपने करता है। जैसे पहले बताया, समय का सदुपयोग भी करता है। फिजिकल एजुकेशन खेल खेलना भी है। खेल मनोविज्ञान, खेल समाजशास्त्र, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान आदि सभी रूप से, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सभी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। अनुशासन को बिगाड़ती है। कुछ की क्या धारणा बन चुकी है लोगों की कि फिजिकल एजुकेशन अनुशासन बिगाड़ती है, पर यह गलत है। फिजिकल एजुकेशन से अनुशासन बनता है, न कि बिगड़ता। डिसिप्लिन व्यक्ति के अंदर आता है, न कि वो व्यक्ति अनडिसिप्लिन होता है। समय पे जागना, समय पर एक्सरसाइज करना, अच्छे से अपने दैनिक जीवन को चलाना, एक्टिविटी करना, ये सभी फिजिकल एजुकेशन सिखाती है। सोशल बनाती है फिजिकल एजुकेशन, न कि अनसोशल। फिजिकल एजुकेशन नियमों का पालन करना सिखाती है, न कि नियमों को तोड़ना। पर लोगों की कुछ की क्या धारणा बन गई है कि फिजिकल एजुकेशन है जो वो अनुशासन बिगाड़ती है, धन का अपव्यय करती है, कि वेस्टेज है, मनी वेस्ट करती है। फिजिकल एजुकेशन कि आप गेम करेंगे, स्पोर्ट्स का कोई और एक्टिविटी करेंगे, आप जिम में जाएंगे, रेस करेंगे, तो क्या कहते हैं, आप क्रिकेट खेलेंगे तो इतना वेस्टेज होगा इक्विपमेंट्स पे। कुछ की ये धारणा है कि ये धन का ज़्यादा खर्च करवाती है फिजिकल एजुकेशन, पर ऐसा नहीं है। खेल कूद करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से जाने से बचेंगे, अपने स्वस्थ रखेंगे, किसी पे कोई बोझ नहीं होंगे, तो धन खर्च नहीं होगा, धन बचेगा। व्यवसायिक अवसरों की कमी है फिजिकल एजुकेशन की। बहुत से व्यक्तियों का क्या मानना है कि व्यवसायिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, कि इसमें कोई आप विकसित नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते फिजिकल एजुकेशन में। इस तरह की विचारधाराएं काफ़ी बढ़ने को सुनने को मिली, पर यह भी गलत है। दिन प्रतिदिन फिजिकल एजुकेशन का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर स्कूल में, हर बोर्ड में, हर यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट लागू है। खेल के माध्यम से डॉक्टरी की जाती है। स्पोर्ट्स मीडिया है, और मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन का प्रचार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ये सब्जेक्ट अनिवार्य कर दें, स्टार्टिंग से ही, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी क्लास से ही फिजिकल एजुकेशन लागू होना चाहिए। और ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ
देश का निर्माण करेंगे, एक स्वस्थ भविष्य अपनाएंगे। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा है जो फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलप में सहायता करती है पर मानसिक में नहीं करती। कुछ ये मानते हैं कि शारीरिक विकास ही करती है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं करती फिजिकल एजुकेशन, पर यह गलत है। बहुत से अनुसंधान हो चुके हैं, रूस, अमेरिका, काफ़ी अनुसंधान हो चुके हैं, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि बुद्धि है, जो इंटेलिजेंसी है, वो फिजिकली एक्टिविटी का ही एक भाग है। यदि हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उसका हमारा प्रभाव दिमाग पे भी जाएगा, दिमाग भी अपना स्वस्थ होगा, उदासीनता खत्म होगी। दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, और शाम को जाके कोई खेल खेल लेते हैं, शाम को जाके चाहे वो अपने बच्चों के साथ ही खेलते हैं, उनसे उनकी सारा जो ऑफिस की टेंशन है, दिन भर की जो थकान है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। पर लोगों की ऐसी धारणा कुछ की बन चुकी है कि मानसिक विकास में कोई सहायता नहीं करता। नेक्स्ट है ड्रिल। बहुत से ये मानते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है, ड्रिल शब्द सेना से संबंधित है, जैसे मार्च पास्ट करना, स्काउटिंग करना, गाइड करना, कि बॉडी बिल्डिंग करना, स्पोर्ट्स करना, कि वो सिर्फ शिक्षक वर्ग ही इसमें, या फिजिकल एजुकेशन जिसने सब्जेक्ट लिया है, या CPED, DPED, BPED, MPED, या फिजिकल MA फिजिकल, उसी या स्पोर्ट्स का कोई खिलाड़ी हैं, कोई गेम करते हैं, वहीं तक ही मानते हैं। पर फिजिकल एजुकेशन ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान बच्चे, बूढ़े और सभी को होना चाहिए, जिससे कि वो स्वस्थ रहें। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, ऐसे कहावतें चलती आ रही हैं कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, ऐसी धारणाएं बनती गई हैं। पर ये धारणाएं गलत हैं। यदि खेल खेलेंगे, खेल खेल में हम बहुत कुछ सीखेंगे। आजकल गवर्नमेंट भी खेल को बढ़ावा दे रही है कि खेल खेल में ही छोटे बच्चों को सिखाया जाए, खेल का प्रावधान रखा जाए। वास्तव में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक विकास करना है, व्यक्ति को एक सक्षम बनाना है। शारीरिक शिक्षा के बारे में हम गलत धारणाएं निकाल देनी चाहिए। यदि हम गलत धारणाएं रखेंगे तो अपनी सोच नकारात्मक होगी, नेगेटिव होगी। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव होंगे तो उसका पॉजिटिविटी अपने अंदर आएगी। तो नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव की फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, या आपने पहले गलत धारणाएं देखी कि समय का सदुपयोग नहीं है, ज़्यादा धन खर्च होता है, कुछ वर्ग ही इसको महत्व दें, या शारीरिक विकास ही सिर्फ होता है, मानसिक विकास नहीं। अब बताएंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन का क्या लक्ष्य है, फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। J.F. विलियम्स ने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल और योग्य नेतृत्व देना, ऐसी सुविधाएं प्रदान कराना, जो संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना, जो एक व्यक्ति का समुदाय को कार्य करने का अवसर दे और वो सभी क्रियाओं के शारीरिक रूप से, उसमें संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक, सामाजिक रूप से निपुण हो। वही है कि शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि एक संपूर्ण विकास करना है, कि व्यक्ति उन सभी आदतों का चयन करे जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका विकास हो। H.S. क्लार्क के अनुसार क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों में वृद्धि और सांस्कृतिक विकास। वॉल्टर के अनुसार कि स्वास्थ्य संबंधी तीन उद्देश्य बताए गए, स्वास्थ्य संबंधी, फालतू समय के उचित प्रयोग और नैतिक चरित्र, कि सभी
जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके अपने अपने विचार हैं कि इनके क्या उद्देश्य हैं। लेस्ली के अनुसार कि शारीरिक अंगों का विकास करना, अच्छे से बॉडी का विकास करना, भावनात्मक विकास करना, सामाजिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, स्नायु पेशियों विकास करना, नर्वस सिस्टम के बारे में डेवलप करना, कि सबसे पहले आता है फिजिकली जो डेवलपमेंट है कि शारीरिक विकास। डायग्राम्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि हम फिजिकल एजुकेशन से हम कौन से लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। स्पिरिचुअल है कि उसके बारे में हम आध्यात्मिक रूप से भी कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कि हेल्थ नॉलेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, कि डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स फिजिकली एक्टिविटी। शारीरिक विकास के साथ साथ हम आध्यात्मिक, मानसिक, नर्वस सिस्टम, सामाजिक, भावनात्मक हर तरह से हम विकसित कर सकते हैं। कि शारीरिक विकास जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हर तरह से हम फिजिकल एजुकेशन से अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हैं। फिजिकली डेवलपमेंट के साथ मेंटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। सोशल समझते हैं आप, सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में उसकी एक अच्छी पहचान बनाता है फिजिकल एजुकेशन। नाड़ी पेशीय कि नर्वस सिस्टम है जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, के जो अपना दिमाग